अगर आप लोगों के मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती या आपके प्लांट के पत्तों का साइज़ छोटा रह जाता है, इसके ऊपर चमक नहीं आती, प्लांट जो है वो बुशी सा नहीं होता, यानी कि आप लग जब इसको लगाते हो तो वो 1 या 2 पत्ता होता है और 1 या 2 साल के बाद भी वही 1-2 पत्ता रहता है। तो कैसे हम इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं आपको एक स्पेशल किस्म का फर्टिलाइज़र बताऊँगी। इससे पहले भी आपने बहुत सारे फर्टिलाइज़र आई थिंक अप्लाई किए होंगे। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपको 100% रिज़ल्ट भी देगा और सर्दी के मौसम में आपके प्लांट को सेव करके रखेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत आसानी के साथ ग्रो होता है और ख़ास बात ये है कि एक दफ़ा आप इसको एडजस्ट कर दें एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छी मिट्टी के अंदर, तो ये फिर सारा साल चलता रहता है और ये इतने ज़्यादा पत्ते बनाता है, इतने ज़्यादा पत्ते बनाता है कि आप एक प्लांट से हज़ारों प्लांट बना सकते हो। लेकिन जो मेजर बात मैंने आपको बताई थी कि एक दफ़ा आपने इसको एडजस्ट करना होता है। इसकी मिट्टी जो है वो ठीक होनी चाहिए। अब ये मेरे पास 2 प्लांट हैं, एक छोटी बकेट में है और एक जो है वो बड़ी बाल्टी के अंदर है। जो बड़े गमले के अंदर है, आप अगर उसकी मिट्टी चेक करोगे तो वो बहुत पोरस मिट्टी है, बहुत नरम मिट्टी है और इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल के बैक्टीरिया हैं। जबकि जो दूसरा छोटा गमला है, उसकी मिट्टी अगर आप चेक करें तो वो बहुत हार्ड है। ये इतनी हार्ड मिट्टी है कि इसके अंदर अगर हम कोई प्लांट लगा देते हैं तो वो पहले नंबर पे अपनी जड़ों को अच्छे से ग्रो ही नहीं करवा सकेगा। जब प्लांट की जड़ें अच्छे से ग्रो नहीं होंगी तो क्या होगा कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखाएगा, वो आगे पत्ते नहीं बनाएगा। यानी कि आप इसको चाहे लगा के 1 दिन रखो या आप 1 साल रखो, मिट्टी नहीं चेंज करेंगे तो आपका प्लांट कभी बेहतर नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करते रहो, उससे आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो नरम हो सकती है। लेकिन जब भी हम मनी प्लांट को लगाते हैं, हमने हमेशा यही कोशिश करनी है कि हम इसको नरम मिट्टी में लगाएं। तो सबसे पहला काम यही करना है कि हम इसको यहाँ से निकालेंगे और इसकी मिट्टी को चेंज करेंगे। अब जो मिट्टी हमने इस प्लांट के अंदर डालनी है वो किस किस्म की होनी चाहिए, उसके अंदर कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली मनी प्लांट को यही जो फर्टिलाइज़र है 3, ये इसको चाहिए होते हैं। अगर एक दफ़ा हम इसकी मिट्टी के अंदर ये चीज़ें ऐड कर देते हैं तो फिर 3 या 4 साल तक इसको किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी हम चेंज कर लेंगे। जो हार्ड मिट्टी होती है इसका एक नुकसान ये होता है कि इस मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया, फंगस, इनका लाइफ साइकिल भी नहीं होता। यानी इतनी हार्ड हो जाती है कि बाहर से हवा भी अंदर नहीं जाती, सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं जाती, प्लांट की जड़ें जो हैं वो बिल्कुल स्टक सी रहती हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा ना, तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे एंड उसके बाद इसको अच्छे से पानी लगाना है। आल्दो इस प्लांट को इतना पानी नहीं चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम होता है उसमें आपने अच्छे से पानी लगाना है ताकि ये अच्छी सी ग्रो कर सके। अब जो सेकंड हमारी बकेट थी उसके अंदर आप चेक करें, उसके अंदर मिट्टी नरम है लेकिन अब प्लांट की जड़ें भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है, आगे सर्दी आने वाली है तो सर्दी में हमने इस प्लांट को बचा के रखना है। मनी प्लांट जो होता है इसके हर पत्ते के साथ एक जड़ होती है और ये क्या करता है, ये ना सिर्फ मिट्टी के अंदर से अपनी खुराक लेता है बल्कि ये हवा के ज़रिए से, इन जड़ों के ज़रिए से भी खुराक लेता रहता है। तो सर्दी के मौसम में हमने इनको सेव करके रखना होता है, क्योंकि अक्सर औक़ात क्या होता है, इतना टेम्परेचर लो हो जाता है कि इनकी जड़ें जो हैं वो सर्दी की वजह से टूट जाती हैं। तो इसलिए हमने इसके अंदर भी मिट्टी ऐड करनी है। अब ये मिट्टी भी स्पेशल है, इसके अंदर भी वही न्यूट्रिएंट्स है जो अभी हमने छोटी जो कंटेनर के अंदर जो प्लांट लगाया था, ये वही मिट्टी जो है वो हमने इसके अंदर भी ऐड की है। अब मिट्टी को बनाने का तरीका पहले एक दफ़ा सीख लें। जब मनी प्लांट लगाना हो तो मिट्टी के अंदर ये चीज़ें ऐड कर लें। सबसे पहले जो भी मिट्टी आप लें, आप उसको अच्छे से बारीक करें, उसको छान लें, ठीक है? और इसकी मिट्टी के अंदर 3-4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। सबसे पहली चीज़ जो डालनी है आपने, वो डालना है ट्यूमेरिक पाउडर। अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम इसे बाकी प्लांट्स की तरह पानी देते रहते हैं और इसको फंगस लग जाती है। तो फंगस से अगर आप लोगों ने बचाना है तो आपने ट्यूमेरिक पाउडर इसकी जो मिट्टी है उसके अंदर ज़रूर डालना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके प्लांट को फंगस लग जाती है या कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता है, तो ट्यूमेरिक जो है वो आपकी प्लांट को बचा सकती है। नंबर 2 पे ऐड करना है आपने बनाना पील। बनाना पील पाउडर जो है ये कैसे बनाना है, हमने बनाना लेने हैं, उनके छिलकों को खुश्क कर लेना है और सर्दी के मौसम में ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट होती है।
इसके अंदर फास्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, जो प्लांट्स की जड़ों के लिए बेहतर होता है, प्लांट्स के स्टोमेटा के लिए बेहतर होता है, स्टेम की ग्रोथ के लिए बेहतर होता है। अक्सर आप चाहते हो ना कि आपका प्लांट लंबाई की फॉर्म में ऊपर जाए, तो ये बहुत बेस्ट होते हैं। 1 या 2 चम्मच ये मिट्टी के अंदर डाल दें। एंड थर्ड चीज़ आपने डालनी है एग शेल। जो एग शेल होते हैं इसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। कैल्शियम क्या करता है, ये हमारे प्लांट की हेल्प करता है। ये इतनी ज़्यादा हमारे प्लांट की हेल्प करता है कि हमारा प्लांट जो है वो मिट्टी से अच्छी खुराक ले सकता है। अब हमने अपने प्लांट को ऑर्गेनिक मैटर दे दिए हैं जिसकी उसको ज़रूरत थी, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर तब तक मिट्टी के अंदर पड़े रहेंगे जब तक हम अपने प्लांट को अच्छे बैक्टीरिया नहीं देंगे। बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और प्लांट को एनर्जी फराहम करते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं आप किस तरीके से बैक्टीरिया जो है अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर एंटर करवाते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो ऑथेंटिक है, जिसके ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च हुई है, वो ये है कि जो बटर मिल्क है इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनीज बहुत जल्दी बनाते हैं। बैक्टीरिया का जो लाइफ साइकिल है आप सबको पता है, वो बहुत छोटा होता है और वो बहुत जल्दी से अपने न्यू पार्टनर्स जो है वो बनाते हैं और कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बटर मिल्क जिसको हम लस्सी बोलते हैं, ये अच्छे से छान लेनी है और कोशिश करें जितनी पुरानी हो ये उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उसके अंदर बैक्टीरिया की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो बटर मिल्क है आपने 1 गिलास लेना है। मैंने जो बटर मिल्क लिया ना, इसमें पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में था, इसलिए मैंने एक छोटा गिलास जो था वो 1.5 लीटर पानी के अंदर एंटर किया है और इसके बाद अपने प्लांट को दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपने अपने मनी प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देना है, स्पेशली लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो आपने एक चीज़ चेक करनी है कि इसकी जो सतह है इसके ऊपर पानी ना ठहरे। अगर पानी इसकी सतह के ऊपर ठहरता है तो इसका मतलब है कि आपकी प्लांट की मिट्टी कंपैक्ट हो चुकी है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको हल्के हाथों से इसको लूज़ करना है। कोशिश करें कि आप महीने 1.5 महीने बाद इसको लूज़ करते रहें ताकि पानी इसकी जड़ों तक जाए, प्लांट के जो पत्ते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बने, इसकी जड़ों को खुराक मिले और सबसे बड़ी बात, जो इसकी लंबाई बड़ी बड़ी सी होती है, जो बुशी से हो जाते हैं, ये सारा का सारा ये हमारे प्लांट की जड़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी लेती हैं। तो ये सारा काम आप लोगों ने करना है। अब अक्सर आपने क्या देखा कि मनी प्लांट के पत्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि मनी प्लांट को कोई कीड़ा खाए, क्योंकि इसको हेरी कैटरपिलर के अलावा और कोई कीड़ा जो है वो इतनी आसानी के साथ नहीं खा सकता। इसके पत्ते जो हैं वो कड़वे होते हैं और एनिमल्स जो हैं उनको तो बिल्कुल अवॉइड करवाना चाहिए इस प्लांट से। तो इस प्लांट के पत्ते जो हैं ख़राब हो जाएं, कोशिश करें उसको टाइम टू टाइम काट लें। अगर ब्राउन हो चुके हैं तो वो भी काटें। जितना आप प्लांट को साफ़ रखेंगे आपका प्लांट उतना ही अच्छे से ग्रो भी करेगा, उतना ही ये मेंटेन भी रहेगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अक्सर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्लांट के जो पत्ते हैं वो चमकदार नहीं होते। बेसिकली ये जो स्मोक होती है ये ना सिर्फ एनिमल्स को मुतासिर करती है, इंसानों को मुतासिर करती है, बल्कि ये पौधों को भी मुतासिर करती है। पौधों के जो पत्ते हैं इनके ऊपर मिट्टी की एक लेयर जो है वो जम जाती है, इनको फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और एट दी एंड क्या होता है कि पौधा जो है या तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है या फिर उसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास सबके पास शैम्पू घरों में अवेलेबल है। शैम्पू लें, हल्का सा उसको पानी के साथ टच करें और सारे पत्तों को अच्छे से साफ़ करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो बटर मिल्क अभी हमने रेडी किया था, आप इसको भी पानी के अंदर डाल के अपने पौधे के पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। जितना आप पत्तों को साफ़ सुथरा रखेंगे उतनी ही प्लांट की फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छा होगा और वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं समझती हूँ कि मनी प्लांट के बारे में हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इस प्लांट को ग्रो करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि इसको फंगस बहुत जल्दी लगती है, तो उसी वजह से ये प्लांट जो है वो रास्ते में ही डाई कर जाता है। इसको हम पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। पानी के अंदर इसको ग्रो करवाना बहुत सिंपल मेथड है। सिर्फ आप इसका एक पत्ता लें जिसके साथ जड़ हो, उसको पानी के अंदर रख दें। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। 5-6 दिनों बाद उसको तब्दील कर दो और इसी तरह वो आगे पत्ते निकालना शुरू कर देगा और उसकी जड़ें जो हैं वो आगे फैलती जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।